किसी और प्रोफेशन की इज्जत हो ना हो, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए हम सब ने अपने दिलों में इज्जत का एक अलग ही बेंच बना रखा है, जिस पर हम आर्मी से जुड़े हर फौजी को बिठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी में घुसने के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल और कष्ट भरी हो जाती है। वहीं हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि आर्मी में घुसने से पहले क्या क्या करना पड़ता है। जहाँ कई बच्चे फिजिकल रिटर्न में जैसे तैसे तो पास हो जाते हैं, वहीं एक चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा सताती है वो होता है मेडिकल। और दोस्तों, आर्मी के लिए होने वाला मेडिकल ऐसा वैसा नहीं होता। इसमें हमारे पूरे शरीर का, जी हाँ, एक एक अंग, जिनमें हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी शामिल है, सबका टेस्ट किया जाता है। तो चलिए आज मिलकर जानते हैं कि एक नागरिक को इंडियन आर्मी में घुसने के लिए क्या क्या टेस्ट देने पड़ते हैं। टेस्टिकल्स टेस्ट। अब दोस्तों, इंडियन आर्मी का मेडिकल इतना आसान नहीं, और इसका रास्ता होकर गुजरता है इस टेस्टिकल टेस्ट से, जिसमें जवान के अंडकोश का चेकअप किया जाता है। और इस जाँच के दौरान ये देखा जाता है कि कहीं उनका साइज ज्यादा बड़ा या फिर छोटा तो नहीं। जी हाँ, अगर किसी जवान की एक गोली बड़ी और दूसरी छोटी होती है तो उस उम्मीदवार को निकाल दिया जाता है। साथ ही अगर दोनों गोलियां जरूरत से ज्यादा बड़ी हो तो भी उन्हें निकाल दिया जाता है। और आर्मी में एक परफेक्ट साइज के अंडकोश वाले कैंडिडेट्स को ही रखा जाता है। इस जांच के दौरान ये भी देखा जाता है कि कहीं उनके गुप्त अंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर है तो फिर इंडियन आर्मी के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। पाइल्स टेस्ट। अब दोस्तों, इस टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों के पीछे वाले हिस्से में बवासीर चेक की जाती है कि कहीं उनके शरीर में बवासीर तो नहीं। और यहाँ जानने वाली बात ये है कि ये समस्या होती तो बहुत से लोगों को है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती कि उन्हें बवासीर है। इसीलिए ये जांच भी बहुत जरूरी है। अब किसी उम्मीदवार के अंदर बवासीर निकले तो उसे भर्ती से निकाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक चांस दिया जाता है जिसमें उसे री मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात ये है कि इंडियन आर्मी की तैयारी करने से पहले हर कैंडिडेट को अपना ये बवासीर टेस्ट करवा ही लेना चाहिए, वरना उनकी सारी की सारी मेहनत एक झटके में ही बेकार हो सकती है। लिंग की जांच। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ मेडिकल में एक भी अंग नहीं छोड़ा जाता और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती। और तो और यहाँ पर लिंग की जाँच भी अच्छे तरीके से होती है, जिसमें एक डॉक्टर के सामने कैंडिडेट को अपना लिंग दिखाना होता है और डॉक्टर उस लिंग की जांच करता है, जिसमें सबसे पहले ये देखता है कि कहीं उसकी स्किन ज्यादा बाहर तो नहीं, और अगर हो तो उसे मेडिकल में फेल कर दिया जाता है। साथ ही वो स्किन का कैप पूरी तरह से पीछे होना भी जरूरी है, और ऐसा न होने पर भी कैंडिडेट को अनफिट डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर लिंग के आसपास कोई गंदगी हो तो भी ऐसे कैंडिडेट्स को कंसीडर नहीं किया जाता। और यहाँ जानने वाली बात ये भी है कि लिंग के साइज या फिर शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग छोटा हो या बड़ा, इससे आर्मी का कोई लेना देना नहीं। उनके लिए कुछ मैटर करता है तो वो है लिंग की हेल्थ। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस टेस्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को जहां दिक्कत आती है वो होती है लिंग के एक्टिव होने पर, क्योंकि अगर डॉक्टर लिंग को हाथ लगाकर चेक करता है और लिंग तुरंत ही एक्टिव हो जाता है तो ये कैंडिडेट के लिए भी परेशानी की बात हो सकती है। तो दोस्तों, इससे भी आप समझ सकते हैं कि फौज में जाने के लिए जवानों को कितना संयम और धैर्य के साथ साथ खुद की मानसिकता पर भी काबू रखना पड़ता है। और अगर किसी के भी हाथ लगाने से आपका लिंग एक्टिव हो रहा है तो आप यकीनन फौज में नहीं जा सकते। चेस्ट टेस्ट। अब दोस्तों, इसी मेडिकल टेस्ट में एक टेस्ट होता है चेस्ट का। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि सभी उम्मीदवारों को मिनिमम 5 सेंटीमीटर अपनी चेस्ट फुलानी पड़ती है। अब आपको ये 5 सेंटीमीटर की संख्या बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन जब छाती फुलाने की बारी आती है तो एक एक सेंटीमीटर में जान निकल जाती है। और इसमें सभी उम्मीदवार पहले अपनी चेस्ट को अंदर की ओर खींचते हैं और फिर फुलाते हैं, और जो भी जवान 5 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर कम चेस्ट भी फुला पाए वो भी यहाँ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों, आप ही सोचिए